नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल डिवाइन रिचुअल्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शक्तिपीठ। शक्तिपीठ जहाँ दर्शन मात्र से व्यक्ति का कल्याण होता है। क्या आपको पता है कि माता के कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें 9 मुख्य हैं। चलिए जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ रोचक जानकारी और इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। शक्ति शक्ति अर्थात देवी दुर्गा, जिन्हें पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में भी पूजा जाता है। अंग या आभूषण अर्थात सती के शरीर का कोई अंग या आभूषण जो श्री विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से काटे जाने पर पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरा। आज वह स्थान पूज्य और शक्तिपीठ कहलाता है। यूं तो साल भर में 4 नवरात्रि मनाए जाते हैं, जिनमें चैत्र, शारदीय और 2 गुप्त नवरात्रि शामिल हैं। मगर चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्तों का उत्साह ही अलग होता है। माता के भक्त नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दौरान वो माता की शक्ति पीठों के दर्शन करते हैं और कृपा बनाए रखने की प्रार्थना भी करते हैं। भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में शक्तिपीठों का बहुत महत्व है। चलिए जानते हैं शक्तिपीठों से जुड़ी कहानियां। यह माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने देवी आदि शक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। देवी आदि शक्ति प्रकट हुई और शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण में मदद करने लगी। ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और देवी आदि शक्ति को शिव को पुनः सौंपने का निर्णय किया। इसीलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। भगवान शिव से विवाह करने के संकल्प से माता सती को इस ब्रह्मांड में लाया गया था और दक्ष का यह यज्ञ सफल रहा। भगवान शिव के अभिशाप से भगवान ब्रह्मा ने अपने 5 सिर को शिव के सामने अपने झूठ के कारण खो दिया था। दक्ष को इसी वजह से भगवान शिव से द्वेष था और भगवान शिव और माता सती की शादी नहीं कराने का निर्णय लिया। हालांकि माता सती भगवान शिव की ओर आकर्षित हो गईं और कठोर तपस्या कर अंत में एक दिन शिव और माता सती का विवाह हुआ। पर प्रतिशोध लेने की इच्छा से दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की। उन्होंने माता को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गईं। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान भी किया। माता सती अपने पिता के द्वारा अपमान को झेलने में असमर्थ थी, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। अपमान की चोट से क्रोधित भगवान शिव ने तांडव किया और शिव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काट दिया। सभी मौजूद देवताओं से अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और मनुष्य के सर की जगह एक बकरी का सिर लगाया गया। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य नृत्य किया। अन्य देवताओं ने विष्णु को इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के देह के 51 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। आज हम यहाँ 9 मुख्य शक्तिपीठ के बारे में जानेंगे। पहला शक्तिपीठ कालीघाट मंदिर, जो कोलकाता में स्थित है। इसमें माता के पांव की 4 उंगलियां गिरी थीं। दूसरा शक्तिपीठ महालक्ष्मी मंदिर, जो कोल्हापुर में स्थित है। इसमें माता के त्रिनेत्र गिरे हैं।
अंबाजी का मंदिर जो गुजरात में है, इसमें माता जी का हृदय गिरा है। नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसमें माता जी की आंखें गिरी हैं। कामाख्या देवी मंदिर जो गुवाहाटी में है, इसमें माता जी की योनि गिरी है। हरसिद्धि माता मंदिर जो उज्जैन में है, इसमें मां के बाएं हाथ और होंठ यहाँ पर गिरे हैं। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसमें माता जी की जीभ गिरी थी। कालीघाट में माता कोलकाता में स्थित है, इसमें बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। विशालाक्षी मंदिर वाराणसी में स्थित है, इसमें मणि जड़ित कुंडल गिरे थे। और आज हम इस एपिसोड में कालीघाट शक्तिपीठ जो कोलकाता में स्थित है, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ माँ काली का प्रचंड मूर्ति के दर्शन होते हैं जो विशाल काय है। काली माँ की लंबी जीभ जो सोने की बनी हुई है, बाहर निकली हुई है और हाथ और दांत भी सोने से बने हुए हैं। कालीघाट में देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में देवी काली भगवान शिव की छाती पर पैर रखी हुई हैं। उनके गले में नरमुंडों की माला है। उनके हाथ में कुल्हाड़ी है। उनके जीभ से रक्त की कुछ बूंदें भी टपकती रही हैं। सुंदर मंदिर के अंदर माता काली की लाल काली रंग की मूर्ति स्थापित है। एक अनुश्रुति के अनुसार देवी किसी बात पर गुस्सा हो गई। इसके बाद उन्होंने नरसंहार शुरू कर दिया। उनके मार्ग में जो भी आता वह मारा जाता। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए। देवी ने गुस्से में उनकी छाती पर पांव रख दिया। इसी दौरान उन्होंने शिव को पहचान लिया। इसके बाद ही उनका गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने नरसंहार करना बंद किया। कोलकाता में कालीघाट मंदिर का निर्माण सन 1809 में हुआ था। कालीघाट का यह मंदिर अघोर साधना और तांत्रिक साधना के लिए भी प्रसिद्ध है। मंगलवार और शनिवार के साथ अष्टमी के विशेष पूजा की जाती है और भक्तों की भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियां कालीघाट शक्तिपीठ के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम दूसरी शक्तिपीठ कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर के बारे में बात करेंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।